कितने मतलबी हो बेटा। जो बाप धूप में तुम्हारे लिए तप रहा था, जो माँ तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग कर सारी खुशियां कुर्बान करके तुम्हारे लिए सब कुछ की, उन्हें कुछ नहीं दोगे। जिंदगी भर यही एस्केपिज्म करते रहना, मेरा ना पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मेरा ना काम में मन नहीं लग रहा। प्रेम जब राधा और कृष्ण का अधूरा रह गया तो इंसान किस डेगची के मसाला हो। जो इंसान महाभारत युद्ध जिता सकता है लेकिन प्रेम की लड़ाई में हार गया। ये दुनिया को दिखाना था कि कितना भी बड़े हो जाओगे, इस लड़ाई का उसूल ही अलग होता है। आज भी शादी ब्याह लगाया जाता है तो लड़की का घर वाला ये नहीं देखता कि लड़का कैसा पैसा कितना कमा रहा है, अरे जमीन कितना, खेत कितना, लगता है कि इनकी बेटी क्या बगीचे में उतरेंगी। लड़की की घर वाले लड़की का विवाह लड़का से थोड़े कराता है, पैसा से कराता है। लड़का के घर वाला लड़की कितनी पढ़ी है, संस्कारी है कि नहीं ना, सुंदर नकिया खड़ है कि नहीं, माथा कैसन है, जहाज उतारना है माथा पे, अरे माथवा के अंदरवा देख दिमाग कैसन है कि नहीं। यहाँ पे अब लोग बाहर से धार्मिक हो गए, कोई सिर्फ बुर्का पहन के अपने आप को धार्मिक मान रहा है, कोई सिर्फ चंदन लगा के अपने आप, पता कुछ नहीं है, पता कुछ नहीं। एक हमारी स्टूडेंट थी क्लास में, मैंने कहा मोहम्मद साहब की सारी पत्नियों के नाम बताओ। नहीं पता सर, बुर्का पहनना बुरा नहीं, चंदन लगाना बुरा नहीं, लेकिन जब बाहर से धार्मिक लग रहे हो तो अंदर से भी तो रहो। आज 90% लोग सिर्फ धार्मिक दिखाई पड़ते हैं नहीं, और यही आज के समाज की सबसे बड़ी चुनौती है। मेरी बात सुने, अगले 3 से 4 महीने अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर दे क्लास को, ये तेरे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। हाँ, पागलों की तरह बिल्कुल पागल हो जा तू, ठीक है। अगस्त चल रहा है, ऑलमोस्ट अगस्त समाप्त होने वाला है। अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी समझ मारिए, तो बेसिकली अप्रोक्सीमेटली 4.5 महीना या 4.25 महीना पागलों की तरह लग जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो प्रायोरिटी बेसिस पर रोज 1% अच्छे बनने का प्रयास करें ना, रोज 1% अच्छा, तो डबल अच्छा होने में 100 दिन नहीं लगते, मात्र 70 दिन लगते हैं। इसलिए बुरे वक्त में रोने नहीं, कभी रोना नहीं, 1% अच्छा होना। ये किसके हाथ में है? ये प्रकृति के नहीं, आपके हाथ में है। समझ में आया? अगर आप इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल्स में मास्टर होना चाहते हैं तो ये आपका सही मौका है। यहाँ आपको फ्लुएंसी, कॉन्फिडेंस और लीडरशिप स्किल्स सिखाई जाएंगी। हमारे व्हाट्सएप चैनल और ग्रुप से जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट बॉक्स में है। अभी ज्वाइन करो और अपनी कम्युनिकेशन को एक हथियार बना दो। जरूरतों पे जियो, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, सबकी अधूरी है। देखिए, सबसे खतरनाक इंसान कौन होता है? जब एक शरीफ इंसान के दिल से जीने की इच्छा खत्म हो, फिर वो परमाणु बम से नहीं डरेगा। पानी नहीं पूछे तो खुद उठ के पी लिए होते। जितना छोटा आदमी है उतना अहंकार से भरा हुआ, उतने गुबार से भरा हुआ। ये हमारे दुश्मन को, हमारा कोई दुश्मन है ही नहीं, समय है सर। हम आपको जीवन का तजुर्बा बता रहे हैं, इसीलिए हम शुरू में ही बोले थे बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि पास कौन था। इसे सब पे भरोसा नहीं कीजिए, खुद की दांत अपना जीवन काट देती है। अच्छा है इस देश का, कहीं भी खड़ा हो जाएगा, बोलेगा कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है। एक्सप्रेशन, क्वालिटी, हिंदी मीडियम बुरा मीडियम नहीं है। तुम देखो इस साल कितने लोगों ने हिंदी मीडियम से निकाला है। और मरने के बाद तकलीफ उसको होती है जिसे आप छोड़ के गए हैं। सोचिए किसी माँ बाप, आप एक ठो गाय भैंस पाल के लाइए ना, जिसको आप एक साल पाले होंगे, कोई खसी बकरी पाल के देखिए, कुकुर बिलार पाल के देखिए ना, 1 साल के बाद अगर वो डेथ कर जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। माँ ने तो आपको पेट में पाला, कितनी उम्मीदों से यहाँ पर कितना, लेकिन ये पता नहीं क्या आजकल के लड़कों को हो गया है ना, शो ऑफ की दुनिया से इतना नफरत रहता है हमको, दिखावा करता है सब। जब व्यक्ति शांत हो जाता है तो उसे दूसरे का मन दिखाई पड़ने लगता है। ये बहुत बड़ी घटना होती है। जब आदमी का मन शांत हो जाता है तो उसे दूसरे का मन दिखाई पड़ने लगता है। इसलिए किसी संत महात्मा के पास जाना, बहुत सोच समझ कर जाना। कि अब की बाद हम ख्वाबों में मिलेंगे, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिलेंगे। जब भी रील देखने का मन करे 10-20 दंड बैठक मार दो। जब भी बेमन बेचैन हो, हंस मैथुन की तरफ भागे, 20 दंड बैठक, बस 20 दंड बैठक।
दिन भर में 100-200 दंड बैठक हो जाएगा, शरीर बन जाएगी और मन डरने लगेगा। गाना है ना, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने से। बम का जमाना है, उड़ा दो साले को। भी आज आपका मजाक उड़ाया है, आपको इस तरह से नीचा दिखाया, आप अपने आप से शीशे में जाके खुद से प्रॉमिस करो कि एक दिन ये लोग लाइन लगा के खड़े रहेंगे, आपके लिए ताली बजाते फिरेंगे और आप इनको एक झलक नहीं दिखाओगे अपनी। जीवन में ना हमने किताबों से बहुत कम ही सीखा है। जिंदगी में अगर ठोकरें जब सिखाएंगी सब लोग, वो लेसन को रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किताबों से तो सीखिएगा ना, बहुत कम जरूरत पड़ेगा उसका। भारत का समाज, ये लोग हजारों रेप को बर्दाश्त करने वाले समाज एक अंतर जातीय विवाह नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। सब रेप करके घूमेगा चलेगा, लेकिन अगर इस जाति का उस जाति में बिया हो गया तो ना चले। भाई तुम कितने भी काले हो, लेकिन अगर तुमने सड़क पर ऐसे हाथ से, दोनों हाथ से बुलेट उठा ली तो इतनी वरमाला पड़ जाएगी तुम्हारे गले में कि तुम अंदाजा नहीं लगा पाओगे। और अगर आंधी चली तुम गिरे। टाइम आएगा भाई, जिस किसी ने भी बेइज्जत किया, जिससे ने भी आज धोखा दिया, जिस किसी ने आज इग्नोर किया, एक दिन तुम्हारी व्हाट्सएप की डीपी देखने को ये इंसान तरसेगा। वो दिन भी आएगा और उस दिन को तुम खुद एक और सुन लो, वक्त बीतेगा, सपने टूटेंगे, लोग छूटेंगे। वक्त बीतेगा, सपने टूटेंगे, लोग छूटेंगे और तुम हर बार जिंदगी में कुछ नया सीखोगे। ठीक है? बहुत जल्दी समझ गया था कि अब मेरी लाइफ बाकी फ्रेंड्स की तरह नहीं है जिनके साथ मैं बड़ा हुआ हूँ। वो घूमते थे, फिरते थे, वो मजा मारते थे, एंड बहुत जल्दी समझ गया था कि ये अपन नहीं कर सकते। मैं घूम फिर नहीं सकता इनकी तरह मैं छुट्टियां नहीं ले सकता इनकी तरह, मैं ट्रिप्स प्लान नहीं कर सकता। तो अपनी लाइफ अलग है, हमें मेहनत करनी है, हमें पैसे कमाने एंड एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए। जो हमारा साथ दिया है हम उसका साथ देंगे। अगर कोई हमारी ओर से है तो हम जान दे सकते हैं, उधर से है तो ले भी सकते हैं। जिसका कोई सपना ना हो उसके साथ एक मिनट भी मत रहना। जिसके पास कोई भी सपना है उसके पास लक्ष्य है, और जिसके पास लक्ष्य है वो जिंदा है। फैसला आपको करना है, जीवन आपका है, जिंदा के साथ रहना है या मुर्दा के साथ। लेकिन ये पता नहीं क्या आजकल के लड़कों को हो गया है ना, शो ऑफ की दुनिया से इतना नफरत रहता है, दिखावा करता है सब। मत पूछिए, यहाँ पे 4 व्हीलर नया ले लेगा ना तो उसका शीशा डाउन कर देगा, अब खूब हाई स्पीड में गाना बजाएगा कि लोग देखो कि हमरे लगे 4 व्हीलर। अरे बैल कहीं का, आपने चलाएगा इसे। ये कभी दिखावे की दुनिया में मत रहिएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? चाहे जितना कामयाब हो जाइए, कामयाब जितना हो जाइए, एकदम शालीनता से रहिए कि आपके बगल वाले आदमी को जब पता चले तो दंग रह जाए। अरे बाप रे बाप, उसको तो हम अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। तिरिया चरित्र पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जाता को तो मनुष्य। तिरिया चरित्र मतलब औरत का चरित्र, और पुरुषस्य भाग्यम पुरुष का भाग्य, दैवो न जाना मतलब देवताओं को भी नहीं पता है, को तो मनुष्य, मनुष्य क्या जानता है कब किस पुरुष का भाग बदल जाएगा नहीं पता। एग्जाम में हम आपको बोलते हैं, याद रखिएगा मेरे वर्ड को, इसको एकदम कहीं लिख के रख लीजिएगा, कहीं ना कहीं लिख लीजिए जो बोलने जा रहे हैं। आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की रफ्तार इतनी होनी चाहिए ना, इतनी भयानक रफ्तार होनी चाहिए ना कि बगल में बैठा विद्यार्थी अपनी कलम रोक दे, सोच रहा मेरा तो रिजल्ट ही नहीं होगा, यही लेके चल जाए। इसी रफ्तार से आंसर आना चाहिए, धड़ धड़। क्वेश्चन खुला, सबसे पहले जीके पे भागना, ये धड़ इतना रफ्तार मारिए ना कि जो एग्जामिनर ड्यूटी कर रहा है वो पगला जाए। पहले से क्वेश्चन पता था क्या?